हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? चंगे भले हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीईटी 12वीं लेवल वाला जो पेपर है वो लेके आऊँ दोस्तों। आज की इस क्लास के ये प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल यही प्रश्न आपके सीईटी के एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। पूरे आपके 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, जो 300 नंबरों के होंगे। उन प्रश्नों का आपका लेवल और कैसा रहेगा और किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वही आज आपकी क्लास है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आज की क्लास से आपके पेपर में सीधे छपने वाले हैं। आज की क्लास में आपके टॉपिक ये जो दोस्तों आपके ये टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिकों का सारा हम सुपड़ा साफ कर देंगे। पूरा आपका ये जीके का दोस्तों मेला रहेगा। यानी जो आपका मेला लगता है ना, उसी प्रकार दोस्तों जैसे दिलों का मेला आता है आके चला जाता है, आपने ये गाना सुना होगा, उसी प्रकार दोस्तों ऐसी क्लास आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। एक ही बार आपको मैं ये क्लास दूंगा। इसके बाद में दोस्तों आपकी क्लासें तो होगी, लेकिन इतनी शानदार मज़ेदार वाली क्लासें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लासें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कभी कभी आपको करवाई जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, देखिए कि 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, इस क्लास को यहीं पे छोड़ देंगे अगर ये प्रश्न नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों मेरी बात पहले सुन तो लो भाई, आपको प्रश्न आएंगे तो आप मेरे पास क्यों आएंगे? आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, ढंग से पढ़ लो आप, ठीक है? बार नहीं बोलूँगा मैं आपको। तो 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है ABSD, ठीक है? क्या ध्यान में रखना है? ABSD ध्यान में रखना है, ठीक है? क्या रखना है? ABCD, ठीक है? ABCD आपको ध्यान में रखना है। मत्स्य संघ के अंदर जो आपकी देशी रियासतें थी आपकी 4 शामिल कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है? ABSD, ठीक है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आपका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है? आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या राव सिया ने? मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करूँ मैं अगर आपसे, तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करता हो जाएगा आपका ये कौन दोस्तों? ये हो जाएगा भाई मेरे आपके राव जोधा ने दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो भी साथी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन सी को कमेंट करें दोस्तों, उन सभी का सही आंसर होगा, ठीक है? आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से सभी साथी यहाँ पे लाइव जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दो भाई। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, एक तो आता है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है और एक आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस तो आपका आता है 30 मार्च को, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस पूछे ये कब आता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस आएगा आपका 21 फरवरी को। कब आएगा? 21 फरवरी को आपके राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका यहाँ पे, ठीक है? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध है। ऑप्शन आपके हीरालाल शास्त्री, JNN व्यास, जवाहरलाल नेहरू, रघुवीर सिंह। दोस्तों ध्यान से, महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, पूरी ढंग से दिल लगा कर क्लास को एक बार देख लो दोस्तों। मानता हूं कि आपको इन प्रश्नों के आंसर नहीं आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके कोई ईजी नहीं आएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके इन टॉपिकों से आपके लिए जाते हैं, जो फेवरेट होते हैं आपके एग्जामिनर के। तो बताओ कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, इसका संबंध किससे है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से आपका संबंध रहा है वो रहा है आपकी हीरालाल शास्त्री को, ठीक है? ए ऑप्शन को लो कर दीजिए, ठीक है? एक आज़ाद मोर्चा भी आता है, आपका ध्यान में रखना, ठीक है? आज़ाद मोर्चा है, इसका गठन आपके क्या जयपुर में हुआ? अगर इसका गठन जयपुर में हुआ तो वो कहाँ पे हुआ? क्या मैंने आपको सही बताया? आप नीचे कमेंट करो या मैंने गलत बताया, ठीक है? आगे चलिए, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है दोस्तों? आहड़पुर है, अंकपुर है, अहिछतपुर है या अगाड़पुर है या अदमपुर है? बताओ। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी गई है? अगाटपुर, अहिछत्रपुर या फिर आदमपुर? बताओ। तो अगाटपुर, क्या अगाटपुर? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है? ऐसे आहड़ ऐसे अगाटपुर, ठीक है? आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? अरे भाई आहड़ सभ्यता कहाँ पे है, नीचे कमेंट कीजिए। क्या आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर में है? अगला प्रश्न देखो कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी उस ऑप्शन को चूज करना है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है? 100 द्वीपों का सर क्या आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, 100 द्वीपों का सर आपके बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या आपके जैसलमेर को कहा जाता है? नहीं दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके जैसलमेर को नहीं कहा जाता है, तोक से कहा जाता है गुरुजी। अरे भाई मेरे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके जोधपुर को, ठीक है? यानी सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, ठीक है? ये आपका क्या गलत है, ठीक है? नीला सर जोधपुर को कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर आपके अजमेर को कहा जाता है, ठीक है? आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे आपके?
लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सर जॉन मार्शल थे, या अलेक्जेंडर कनिंघम थे, या विलियम बेटिक थे। ये प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल पूछा आपसे कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट करें ना, उन सभी का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय ना विभाग, इसका गठन कब हुआ। राजस्थान में पुरातत्व विभाग संग्रहालय, इसका गठन कब हुआ दोस्तों, तो इसका गठन होता है आपके सन 1950 में। कब होता है, सन 1950 में इसका गठन होता है। सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, वही क्लास को शेयर करके आएंगे, ताकि जो भी आपके भाई बहन यहाँ पे सीटी की तैयारी करें उन तक यह क्लास आसानी से पहुंच जाए। आगे प्रश्न है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। अरे भाई, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, जो भी विद्यार्थी सीटी का एग्जाम देने वाला है 12वां लेवल का आपका, ठीक है, अगर आपको सीटी का पेपर पास करना है, आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आपको करना है सब्सक्राइब, और इसके प्लस में इसके पास में एक घंटी दी गई है, उस घंटी के आप ऑन कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और प्लस में सीटी का आपका ग्रुप है, और उस सीटी के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 90 5700 1547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो मत्स्य संघ का आपका प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों आपके शोभाराम कुमार, ठीक है। डी ऑप्शन को लॉक करिए। आगे चलिए, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना भाई। अरे भाई, मेरे राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री पूछे कौन हो जाएगा, शोभाराम कुमावित है, मणिकलाल वर्मा है, गोकुल लाल आसावा है, या भोगीलाल पांड्या है। तो राजस्थान में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा आपके भोगीलाल पांड्या। कौन हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर। आगे क्यों सुनाया है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ। देखो, अभी मैंने आपसे पीछे पूछा था कि आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये प्रश्न आ गया ना। आ गया तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाला है। उदयपुर में हुआ, बीकानेर में हुआ, जोधपुर या जयपुर में, बताओ। आज़ाद मोर्चा, तो आज़ाद मोर्चा का गठन होता है आपके जयपुर में। मैंने सही बोला था, ठीक है। मैंने बोला था क्या आपके आज़ाद मोर्चा का गठन जयपुर में हुआ, आपने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका गठन हुआ आज़ाद मोर्चे का, ये आपके जयपुर में हुआ, ठीक है। आगे चलिए, एक आपके किसान पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड से आपका प्रश्न आता है, ठीक है, कि इनकी स्थापना कब हुई, 16 17 17 18 ऐसा 16 17 कुछ ऐसा करके उनका संबंध है। भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है, यानी भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा गया है। अरे भाई मेरे, भीलवाड़ा को तो गुरुजी आपके ऑक्सफोर्ड है, मैनचेस्टर है, डेट्रॉइट है, ज्यूरिख है, क्या कहा जाता है, बिल्कुल आपका मैनचेस्टर आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। बी ऑप्शन को क्या कर दो, लो कर दो। गुरुजी आपने ऑप्शन में से अजीब गरीब नाम कैसे लिखे हैं। अरे भाई मेरे, ये पीडीएफ मैंने बनवाई है, उस व्यक्ति ने लिख दी। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। भीलवाड़ा को आपके वस्त्र नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी है वो भी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्र निर्यातक शहर भीलवाड़ा को कहा जाता है। टाउनलेस आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। ताम्रयुगीन सभ्यता है ना, इसमें सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी आपकी, आहड़ है, कालीबंगा है, बेराट है, या बागौर है। ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करूँ मैं आपसे, तो ये कौन सी है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी आहड़ की सभ्यता, ठीक है। आहड़ जो आपकी सभ्यता दोस्तों, ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपका नाहरगढ़, बताओ, नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़ है। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से आपके नाहरगढ़ है ना, ये जाना गया, ठीक है। और नाहरगढ़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका दोस्तों आपके जयपुर में, बिल्कुल दोस्तों आपके जयपुर में आपका नाहरगढ़ दुर्ग है। इसके बारे में मेरी बात सुनो, इसमें दोस्तों आपके स्वयं माधो सिंह है ना, उसने क्या करवाया, 9 महलों का निर्माण करवाया। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि एक जैसे 9 महल, ठीक है, किस दुर्ग में है, तो आपके नाहरगढ़ में हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, सूरज, प्रकाश, बसंत, फूल, जवाहर, ललित, आनंद, लक्ष्मी और चांदी, आपके 9 महल है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में भी लेके गया। बताओ, पी सत्यनारायण राव समिति, या शंकर राव समिति, या एसके धर समिति, या फजल अली समिति। ऐसी कौन सी समिति है दोस्तों जिसके तहत आपके मत्स्य संघ का राजस्थान में भी लेके गया। तो ये समिति थी आपकी कौन सी, शंकर राव समिति। कौन सी दोस्तों, शंकर राव समिति थी, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी साथियों को यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बागौर है। कौन सी सभ्यता जो आपकी नदियों के आपके तटों पर फैली है।
तो जो आपकी पहली है वो हो जाएगी आपकी हर्ष सभ्यता, ठीक है। हर्ष सभ्यता कहाँ पे है, मैंने आपसे पूछा, आपने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। हर्ष सभ्यता दोस्तों आपके उदयपुर में, कहाँ पे है, अरे भाई मेरे हर्ष सभ्यता वो आपके उदयपुर में है। और यहाँ के आपके मृतकों का टीला भी मिला है, ठीक है। यहाँ के जो उत्खनन किया गया ना उनके स्थलों को आपके मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके 40 तांबे की खदानें थी जिनसे तांबा निकाला गया। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा आपसे कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, ठीक है। लक्ष्मी दास, मकाराम वेद, भिक्षालाल या मुक्त प्रसाद। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष मकाराम वेद हो जाएंगे। बी ऑप्शन को लो कीजिए, क्या कीजिए, बी ऑप्शन को लो कीजिए, ठीक है, मकाराम वेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची चलाया। अरे भाई एलची जो आपका सिक्का है ये कहाँ का है, बाबर के टाइम, अकबर के टाइम, जहांगीर के टाइम या शाहजहां के टाइम चला गया, किसके टाइम में चलाया। तो ये जो आपका सिक्का चलता है दोस्तों ये चलाया गया था आपके अकबर के टाइम में। किसके टाइम, अकबर के टाइम में आपका ये सिक्का चलाया गया। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, और सारे के सारे विद्यार्थी दोस्तों इस क्लास को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीटी का पेपर होता है तब तक, ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना गया है। बीकानेर, उदयपुर, बूंदी या अजमेर। कौन सा शहर आपके कुंड और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। बूंदी है ना, इसको आपके दोस्तों छोटी काशी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपके क्या है भाई, आपके इसको कुंड और बावड़ियों का शहर कहा गया इसको, ठीक है। आगे चलिए फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि वृद्ध राजस्थान का राजप्रमुख से नियुक्त किया गया। महाराजा स्वाभिमान सिंह को, महाराजा हनुमान सिंह को, महाराजा लक्ष्मण सिंह को या महाराजा भीम सिंह को। दोस्तों इन चीज़ों की मेरे पास क्या है भाई, ट्रिक भी है, ठीक है। इन चीज़ों की मेरे पास ट्रिक भी, आपके किसान आंदोलन हुए, क्रांति हुई, एकीकरण हुआ, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप डिपेंड करता है कि आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वृद्ध राजस्थान का राजप्रमुख जो आपका नियुक्त किया गया, ये किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया आपके महाराजा स्वाभिमान सिंह को। ए ऑप्शन को लो करने वाले सभी भाई बहनों का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, लेकिन दोस्तों उस राजा का नाम क्या था, आपसे ये पूछा है। चित्रांगद था, चित्रांगद था, चित्रगुप्त था या दशरथ था, बताओ। तो उस राजा का नाम था दोस्तों आपके चित्रांगद। क्या था उस राजा का नाम, आपके चित्रांगद था। जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट करें ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की किस सभ्यता को आपके ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ताम्र संचयी और एक ताम्र युगीन सभ्यता की जनी, ये 2 प्रश्न है आपके, और इन्हीं में आपके क्या होता है गोलमाल हो जाता है बच्चों के। तो बताओ कि ताम्र संचयी के नाम से किसे जाना गया, गणेश्वर, बागोर, हाड़ या गिलुंड। ताम्र संचयी के नाम से जाना गया वो आपके जाना गया गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। ये ऑप्शन को लो कीजिए, ताम्र संचयी, ठीक है। आगे चलिए, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया क्या। अगला प्रश्न आपके, आगे चलो भाई, टेक्निकल टीम पानी लाओ। 17 जुलाई 1946 को दोस्तों किस राज्य में बीरबल दिवस मनाएगा। प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके जानकारी के लिए इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है। बीरबल दिवस मनाया गया आपके बीकानेर में, ठीक है। वैसे बीकानेर, वैसे बीरबल याद रह जाएगा। आगे प्रश्न है, सूर्यनगरी किसका नाम है आपके, जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है या जोधपुर का है। प्यारे बैठियों, सूर्यनगरी जो आपका नाम है ये किसका नाम है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो दोस्तों सूर्यनगरी नाम हो जाएगा आपका जोधपुर का। किसका है, अरे भाई मेरे सूर्यनगरी नाम आपके जोधपुर का है। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया आपके, सन 1949, 1956, 1974 या 1986। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब हुआ, अरे भाई मेरे कब किया गया, ये हुआ आपके सन 1949 में। बिल्कुल सभी बच्चों का यहाँ पे एकदम सही आंसर आया है और सभी ने क्या किया है, एक वो लो किया है, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न आपका कि ढेंगला, भिड़रिया और नाथद्वारिया ये क्या दोस्तों, ये आपके मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के या मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है, या मेवाड़ के ओडनियों के नाम है, या मेवाड़ के राजसावकरों के नाम है। तो ये नाम भी आपके अजीब गरीब है। तो ये क्या होंगे भाई, ये आपके प्रचलित तांबे के सिक्के ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये प्रचलित आपके तांबे के सिक्के हो जाएंगे मेवाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़ नदी, बनास, कांतली या कोठारी। तो गणेश्वर नदी दोस्तों आपकी की नदी देखो
गणेश सभ्यता की बात करें, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपके कांतली नदी के किनारे है। कहाँ पे है? कांतली नदी के किनारे। किस जिले में है? तो गणेश सभ्यता क्या आपके नीम के थाने में है? अरे भाई कमेंट कीजिए गणेश सभ्यता कहाँ पे है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा या चित्तौड़गढ़? राजस्थान का औद्योगिक शहर है, अरे भाई राजस्थान का औद्योगिक शहर किसको कहा गया है? ये कहा गया है आपके भीलवाड़ा को। बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर है। भीलवाड़ा नहीं है, कोटा है। थप्पड़ पड़ेगा, क्या पड़ेगा भाई? सभी को चट्टू पड़ेगा, गलत बता रहे हो ना। राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है आपके कोटा को, ठीक है। कोटा ऑप्शन को लो कीजिए आप। कोटा को आपके और क्या कहा गया है? अरे भाई कोटा को और आपके क्या कहा गया है गुरुजी? और तो इसे हमारे नंदग्राम कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपके कोटा को आपके नंदग्राम कहा गया है, ठीक है। नंदग्राम के साथ में कोटा को कहा जाता है आपके राजस्थान का कानपुर। क्या कहा जाता है? कोटा को आपके राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, ठीक है। औद्योगिक शहर कहा जाता है। कोटा को दोस्तों आपकी शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो कितने सारे प्रश्न मैंने आपको बताया इसे 1% रिलेटिव। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान में राजप्रमुख का पद ये कब समाप्त हुआ? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 26 जनवरी 1950 को? राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त होता है दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को आपके राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। याद रह जाएगा बिल्कुल। आगे चलिए, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि काकड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? अरे भाई मेरे काकड़ कांड है ना, ये किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? फटाफट से कमेंट कर दो। तो काकड़ कांड दोस्तों आपके घटित होता है बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर को लो कीजिए। बीकानेर प्रजामंडल के दौरान आपके काकड़ कांड है जो आपका घटित हुआ। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था आपके? मंडन है, जेता है, जीवा है, या दीपा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछे आपसे कौन हो जाएगा? बिल्कुल सभी भाई बहनों का यहाँ पे सही आंसर आया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर जेता, ठीक है। जेता हो जाएगा, ठीक है आपका। सबसे पहले दोस्तों हम क्या है, आप क्या हो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, हम क्या सबसे पहले भाई बहन है, ठीक है। इस बात को अपनी गांठ बांध लो। और कोई भी चीज़ पूछनी हो आपको बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो, कोई भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपका कि कंठल नाम किससे रिलेटिव है? बीकानेर से है, सिरोही से है, जोधपुर से, या प्रतापगढ़ है? अरे भाई कंठल की गंगा किसे कहा जाता है? आपने सुना होगा। तो कंठल की गंगा आपके मही नदी को कहा जाता है। और कंठल प्रदेश आपका कहाँ का है? ये प्रतापगढ़ का है, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कर दो। क्या कर दो? डी ऑप्शन को आप लो कर दो, प्रतापगढ़। किस ताम्र पाषाण स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? किस ताम्र पाषाण स्थल पर आपके सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आपके ताम्र सामग्री जो आपकी सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है ना, ये हुई है कहाँ पे? यह आपके होती है दोस्तों आपके गणेश्वर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपके गणेश्वर से हुई है, ठीक है। जिस भी भाई ने यहाँ पे ऑप्शन डी को कमेंट किया है उन सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। और वास्तव में वो वाकई में तारीफ के काबिल है कि उन्होंने इस प्रश्न को सही किया। अगला प्रश्न है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अब धौलपुर दै से धौल, धौला कौन होता है दोस्तों? धोले तो देखो भाई अपन तो होंगे नहीं, क्योंकि अपन तो क्या करते हैं अपनी खेती बाड़ी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं। धूल पड़ जाती है, कभी चेहरा काला, कभी पीला, कभी धोला, ऐसा होता है। तो धोला चेहरा होता है भगवान का, ठीक है। भगवान क्या करते हैं अपने लीलाएँ रचते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो धोला चेहरा होता है आपके भगवान का। और कौन से भगवान का अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके कृष्ण भगवान का। और कृष्ण से आपका याद हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण दत्त पालीवाल, ठीक है। अब जीके को याद करना है तो भाई ऐसे एक दूसरे से इनको संबंध बनाए रखना पड़ेगा। एक दूसरे से इनका संबंध बनाएंगे तभी हमें जीके याद होएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से आपके? रूपक, दिनार, सिक्का एलची, या द्रम? बताओ। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में जो आपके मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं वो कौन से हैं? तो उसने वो रूपक के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? रूपक के चलाए? नहीं। तो गुरुजी दिनार चलाए? नहीं भाई। सिक्का एलची चलाया? नहीं। तो कौन सा चलाया? धर्म? नहीं। तो कौन सा चलाया? चारों ही ऑप्शन गलत है क्या? नहीं गुरुजी। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन। डी नहीं सॉरी सी ऑप्शन, ठीक है। सिक्का एलची चलाया गया आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे हमारा प्रश्न पूछा दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है ये किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का देखो उत्खनन होता है आपके, ये होता है आपके आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में आपके होता है, ठीक है। डी ऑप्शन को लो कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ बच्चे ये सोच के मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें नोट्स दे दो, ठीक है। भाई मेरे पास नोट्स तो बने हुए हैं, लेकिन मेरे पास आप ये सोचो कि अगर मेरे पास 200 पेजों के अंदर नोट्स बने हैं तो 200 पेज मैं आपको एक एक बच्चे को भेज भी नहीं सकता हूँ ना।
200 बच्चों को मैं एक साथ उनको भेज भी नहीं सकता हूँ ना, 200 पेज है उनको एक साथ नहीं भेज सकता हूँ मैं, फ़ोटो उनकी लेनी पड़ती है, कितना समय बर्बाद होता है। इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आपको क्लासों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी आपको बाई चांस तो आपको मैं नोट्सों से पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो राजस्थान राज्य क्या करती है कैसी है बताओ। आपने बचपन में सुना होगा कि राजस्थान राज्य क्या करती है, ये अपनी कैसी है, ये गुरुजी अपने पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टी.एस. सेंट्रल ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल बनता है आपका कि भारतीय मूर्तिकला का विषय को किसे कहा जाता है। विजय स्तंभ को, क्याडू मंदिर, रणकपुर या दिलवाड़ा। भारतीय मूर्तिकला का विषय कोश दोस्तों किसे कहा गया है। अरे भाई मेरे, भारतीय मूर्तिकला का विषय कोश कहा जाता है हमारे विजय स्तंभ को। किसको कहा गया दोस्तों, भारतीय मूर्तिकला का विषय कोश अपने विजय स्तंभ को कहा जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन ए कमेंट करें ना, उस सभी का सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों कि जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र तरीका रखना चाहते थे। जोधपुर का हिस्सा कौन सा शासक है जो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो स्वतंत्र दोस्तों आपके हनुमंत रखना चाहता था, ठीक है। ये ऑप्शन को हनुमान, भगवान श्री हनुमान यानी हनुमान जी। हनुमान जी क्या करते थे, किसी के बंधन में नहीं आते, वो स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्र घूमते थे, इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। महाराजा हनुमंत सिंह हैं। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा आपसे कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की। अब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना आगे किसने की, देखो भाई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करता है आपके कांतिलाल। कौन करता है भाई, कांतिलाल करता है, ठीक है, चौथानी के द्वारा। अगला सवाल है क्या, आगे नहीं है गुरुजी, ठीक है। आगे तो गुरुजी अगली क्लास है वो कब पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो साथियों, ये अपनी क्लास हो गई यहीं पे पूरी, ठीक है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी, आपको पसंद आई है या नहीं आई है। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को तो कर लेना आप सब्सक्राइब, ठीक है। और आपको दोस्तों हमारे ग्रुप से जुड़ना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना और मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना और वहीं पे आपकी सारी की सारी क्लासें हैं वो डाल दी जाती है। अब मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मज़े कीजिए। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती, ठीक है दोस्तों, चलता हूँ।